लोकसभा सीट पर कल होगा मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी की तैयारियां। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए हो रही हैं रवाना। मुगल रोड पर एक बार फिर यातायात के लिए बंद। भारी भूस्खलन के कारण रोड पर यातायात बंद। रोड पर यातायात बहाल करने में जुटी निर्माण एजेंसी। बारिश के कारण फुटब्रिज हुआ ध्वस्त। स्थानीय लोगों की आवाजाही पर पड़ा असर। ग्रामीणों ने ब्रिज का जल्द निर्माण करने की मांग की। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। डोडा उधमपुर लोकसभा सीट पर कल यानी 19 अप्रैल को पहले चरण में होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आज पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। जिला कठवा, उधमपुर, रामबन और डोडा किश्तवाड़ से आज कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। तो आपको बता दें, ये पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर की मात्र एक सीट पर पहले चरण के चुनाव होने हैं। डोडा उधमपुर लोकसभा सीट पर कल यानी 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होगा, जिसको लेकर फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी रवाना की गई हैं। तस्वीरें भी आपके सामने। पूरी सुरक्षा के साथ इन पोलिंग पार्टियों को जो है वो इनके गंतव्य की ओर रवाना किया है। जहां जहां पर भी पोलिंग बूथ यानी पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं वहां पर ये पोलिंग पार्टियां जाएंगी और वहां पर जो है वो मतदान होंगे। फिलहाल कठवा से हमारे सहयोगी साहिल खजूरिया ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। साहिल, कल पहले चरण के मतदान होने हैं और फिलहाल तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको भी रवाना किया है। खास तौर पर कठवा की बात करें क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक ही सीट पर पहले चरण में चुनाव होने हैं, तो किस तरह की और खास तैयारियां हुई हैं प्रशासन की तरफ से? जी मैं बता दूं, जिस तरह से मौसम के खराब रहने का अनुमान है तो आज सुबह दोनों बनी सब डिवीजन में कल जो पोलिंग पार्टीज भेजी गई थी उन्हें और कठुआ जीडीसी से आज बसोली, बिलावर, हीरानगर, जसरोटा और कठुआ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। हल्की बारिश कठुआ में आज सुबह दर्ज की गई है, लेकिन प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से जितने भी कर्मचारी यहाँ से जा रहे हैं उन्हें छाता और अन्य जो उपकरण जो उनकी जरूरत के हैं वो मुहैया करवाए जाएं ताकि पोलिंग स्टेशन पहुंचने तक उनको कोई दिक्कतें फिलहाल ना आए। बनी से जो अपडेट आ रही है उसमें ये साफ हुआ है कि सबसे दूर दराज के 3 पोलिंग स्टेशन है, किलोर, जुलाना और गोडू फलाल ए। इन 3 पोलिंग स्टेशन की पोलिंग पार्टियों को सबसे पहले रवाना किया गया था और उम्मीद है कि दोपहर से पहले पोलिंग पार्टियां स्टेशन तक पहुंच जाएंगी क्योंकि इनकी दूरी 12 किलोमीटर तक पैदल की है। बाकी पोलिंग स्टेशन पर जो अभी 70% से अधिक पोलिंग पार्टियां जो है वो पहुंच चुकी हैं बनी सब डिवीजन से और कठुआ से लगातार पोलिंग पार्टियों को भेजने का सिलसिला जारी है। एक और चीज मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा कि इस बार प्रशासन की ओर से पिंक पोलिंग स्टेशन हर विधानसभा हल्के में तैयार किए गए हैं। कठुआ में 6 विधानसभा हल्के पड़ते हैं और इन सभी 6 हल्कों में पिंक पोलिंग स्टेशन है जो खास तौर से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए अधिक से अधिक मतदान के लिए जो है वो तैयार किए गए हैं। इनमें खास तौर से महिलाओं की ही ड्यूटी लगाई गई है, यानी कि जो चुनाव कर्मी हैं वो महिलाएं हैं। तो बिल्कुल साहिल, अगर हम ऊपरी इलाकों की बात करें, ऊंचे इलाकों की बात करें तो वहां पर भी एक चुनौती रहेगी और खास तौर पर मौसम ने भी करवट ली है, बारिश होने की संभावनाएं भी ज्यादा हैं। तो क्या कुछ खास तैयारियां हैं इस चीज को लेकर? इससे निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है? जी, जिस तरह से मौसम के खराब होने का अनुमान है, कल मध्यम से बारिश की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में प्रशासन ने जो है लोगों को भी अपील की है कि अधिक से अधिक मतदान के लिए सामने आए और घरों से छाता लेकर आए। वहीं जितने भी मतदान केंद्र हैं वहां बरामदे में भी व्यवस्था की गई है ताकि कतारें जो हैं वो खुले में ना लगकर बरामदे में लग सकें और लोगों को भी अपील की जा रही है कि वो मतदान के लिए जब आए मौसम अनुकूल देखकर ही इन मतदान केंद्रों तक पहुंचे। विशेष रूप से जो बनी सब डिवीजन के मतदान केंद्र हैं वहां पर अधिक व्यवस्था
की गई है, वहां पर सुरक्षा के भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। एक और चीज इसमें 98 जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं वो क्रिटिकल हैं, जहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती जो है वो सुनिश्चित कर दी गई है, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो सुनिश्चित किए जा सके। बिल्कुल साहिल, सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है जम्मू कश्मीर के अंदर। जो भी बड़ी कोई यहाँ पर जो गतिविधि होती है उसके लिए सुरक्षा को काफ़ी खास जो है वो ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में चुनाव को से पहले और जो पहले चरण के चुनाव है इससे पहले सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह से वहाँ पर सुरक्षा रखी गई है और पुलिस या बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं कितना तैयार हैं इस चीज़ से निपटने के लिए? जी मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर जितने भी बॉर्डर के दूर दराज के इलाके हैं, सभी जगह पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है वो सुनिश्चित कर दी गई है। पहले ही एडवांस पार्टियों को इन इलाकों के रवाना कर दिया गया था और बनी सब डिवीजन के जो दूर दराज इलाके हैं, जितने भी फाफलंग केडर्स हैं, वहां पर भी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी जो है वो सुनिश्चित कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई भी जो घटना है वो ना हो और फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो सुनिश्चित करवाया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल, तमाम जानकारी कठुआ से खासतौर पर हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए। अब जरा रुख करेंगे उधमपुर का। उधमपुर से हमारे संवाददाता किशोर शर्मा जुड़ चुके हैं। उधमपुर की भी बात करेंगे क्योंकि ये पूरी एक सीट जो है ये कठुआ से शुरू होती है। उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, ये एक ही सीट लोकसभा की सीट है जहां पर कल मतदान होने हैं। फिलहाल उधमपुर का रुख करेंगे। किशोर, जरा बताइएगा उधमपुर में किस तरह की तैयारियां हैं और कैसा उत्साह देखा जा रहा है? और अंतिम दिन के अंदर जो जितनी भी पोलिंग पार्टी हैं उनको पोलिंग स्टेशनों के लिए जो है वो सुबह सुबह रवाना कर दिया गया है। हमने ये साफ तौर पर देखा कि जो 653 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन अगर दूर दराज इलाकों की मैं बात करूं तो कल जो है 11 के करीब जो पोलिंग पार्टियां थी वो उनको कड़ी सुरक्षा के साथ जो है वो गांव के लिए भेज दिया गया था। लेकिन आज सुबह हमने ये देखा कि डिग्री कॉलेज की मैं बात करूं या वुमेन कॉलेज की मैं बात करूं तो जितनी भी दूर दराज इलाके हैं, चनैनी की मैं बात करूं या डूडू बसंतगढ़ की इलाकों की मैं बात करूं, लेकिन जो बड़ी चुनौती जो सामने आ रही है, जो बारिश है वो कहीं ना कहीं जो है वो बाधा डाल सकती है। हमने ये साफ तौर पर देखा कि डूडू बसंतगढ़ इलाकों के अंदर जो है अभी भी जो है वो काफी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। उसी को देखते हुए जब हमने एसएसपी उधमपुर से बात की या डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि पूरी तरह से जो है वो बंदोबस्त हर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो कर लिए गए हैं। पूरी तरह से वहां पे टेंट का जो है वो प्रयोग वहां पे किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए थी वो प्रॉपर ढंग से जो है वो पोलिंग स्टेशनों के लिए जो गाड़ियां हैं उनको पूरी तरह से जो है वो कड़ी सुरक्षा के साथ जो है वो पोलिंग स्टेशन के लिए जो है वो भेज दिया गया है। बिल्कुल किशोर, अगर बारिश ज्यादा होती है तो ऐसे में ये भी चुनौती रहेगी कि क्या लोग घरों से बाहर निकलेंगे या नहीं, क्योंकि अगर भारी बारिश होती है तो लोग जो है वो बाहर निकलने से कतराते भी हैं। तो ऐसे में कैसे जो लोग अगर बाहर नहीं आएंगे तो इससे निपटा जाएगा? क्या कोई खास तैयारी है इस चीज़ को लेकर? क्योंकि अचानक से अगर बारिश ज़्यादा बढ़ती है तो जाहिर सी बात है लोग भी कम बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। देखिए, जिला प्रशासन ये पूरी तरह से ये स्पष्ट कर रहा है कि काफी संख्या के अंदर जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए दूर दराज इलाकों से जो है वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये हमने सुबह सुबह ये जरूर देखा कि जो जिला प्रशासन की मैं बात करूं या जो अलग अलग टीमें जो गांव के अंदर भेजी हैं, तो पिछले दिनों आपने साफ तौर पर देखा होगा कि किस तरह से जो जिला प्रशासन के जो लोग थे, लोगों को घर घर जाकर जो है वो जो 80 वर्ष के जो लोग हैं उनकी जो फॉर्म वोटिंग घर में करवाई गई। लेकिन ये जो ठीक है, वसीम भी हमारे साथ डोडा से जुड़ गए हैं। फिलहाल वसीम, डोडा, किश्तवाड़, रामबन की बात करें तो वहां पर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि ये पूरा इलाका पहाड़ी इलाकों में है, बारिश का साया भी है, काफी दूर दूर तक पहुंचना है पोलिंग पार्टियों को, तो किस तरह के इंतजाम फिलहाल रखे गए हैं? देखिए शीतल, मैं आपको बताना चाहूंगा काफी दिनों से इस तरह की इंतजामिया जो है काफी एक्टिव नजर आ रही थी। अगर हम आज को लेके बात करें, अब कल यानी कि पोलिंग कल होगी और अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे हम देख रहे हैं कि पार्टीज भेजी जा रही हैं। अभी मैं म्युनिसिपल कौंसिल के ऑफिस में हूं जहां पे यहाँ पे भी वोटिंग होगी कल। ये भी एक पोलिंग स्टेशन है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नफरी बढ़ा दी गई है। कल डिप्टी कमिश्नर डोडा से जब हमने बातचीत की थी, उनका ये मानना था कि बारिश अगर हुई तो बारिश के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, छाते वगैरह उनको दिए जाएंगे और बड़ी अच्छे से यहाँ पे लोग भी काफी अच्छा उनके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं। लोग खुश भी नजर आ रहे हैं और काफी बरस के बाद जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं तो लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है।
वो बढ़ चढ़ के इस जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि 530 के करीब यहाँ पे पोलिंग स्टेशन होंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पार्टीज भेजी गई हैं दूर दराज जो हमारे हिली एरिया से, वहां पे 3 दिन से पहले हम देखने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें आज के हवाले से, आज भी आप देख सकते हैं कि डोडा शहर के अंदर पोलिंग पार्टीज अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे उनको भेजा जाए, गुंदो, बलेसा, बदरवा, ये सारे इलाके हैं वहां पे भेजा जा रहा है। पूरी इंतजामिया काफी एक्टिव नजर आ रही है, जिसमें पुलिस है, नफरी बढ़ा दी है पूरी शहर के अंदर, जहां जहां पे भी पोलिंग स्टेशन है वहां पे एक्स्ट्रा नफरी लगा दी गई है। तो पूरी रात हम देख रहे थे कि इस तरह की मूवमेंट देखने को मिल रही थी। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह, एसएसपी डोडा, देख रहे थे हम कि जावेद इकबाल किस तरह से शहर के अंदर घूम रहे थे, मॉनिटर सारे सिचुएशन कर रहे थे। और बड़ा अहम यह है कि 80 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जहां पे पुरानी कुछ हिस्ट्री रही होगी, यानी कि वहां पे लाइन ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी या बाकी कुछ चीजें वहां पे हुई होगी, तो वहां पे नफरी बढ़ा दी गई है, मॉनिटर वहां पे किया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरास वहां पे लगाए गए हैं ताकि इस तरह का माहौल कहीं पे इस तरह का ना बने। और जो गाड़ियां लगाई गई हैं जो डिफरेंट प्लेसेस पे लोगों को छोड़ेगी, यानी कि जो इनकी जो पार्टीज होंगी जो अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे जाएंगी नफरी को लेके, उनको जीपीआरएस जो है ट्रैक करेगा, जीपीआरएस के पूरी मॉनिटरिंग रहेगी उस पे। तो ये चीजें आज देखने को मिल रही है। और कल सुबह 7 बजे से लेके शाम तक जो पोलिंग होगी तो उसमें बढ़ चढ़ के लगता है कि लोगों में जिस तरह से जज्बा देखा जा रहा है, लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो इस तरह की तस्वीरें आज डोडा शहर के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। कल हम फिर सामने आएंगे, कल हम पूरे शहर की तस्वीरें दिखाएंगे, अलग अलग पुलिस स्टेशन पे जाके लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे तो किस तरह का बदलाव लोग चाहते हैं और किस तरह का सुधार लोग चाहते हैं। जी ठीक है किशोर, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से वसीम ने कहा कि कुछ ऐसे संवेदनशील जगहें भी होती हैं या पोलिंग स्टेशन होते हैं, उन पर भी सुरक्षा अतिरिक्त रूप से लगाई जाती है। उधमपुर की बात करें तो क्या ऐसे भी कोई पोलिंग स्टेशन हैं जो संवेदनशील हैं, जहां पर प्रशासन और पुलिस की पूरी नजर बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए शीतल, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो डुडू बसंतगढ़ का इलाका है, यहाँ से पहले भी किस तरह की जो गतिविधि हैं वो देखने को मिली हैं। और कल से हमने ये देखा कि जो रामनगर पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं वहां से कई दिन से उस इलाके के अंदर चले गए हैं। लेकिन ये कल जिस तरह सीआरपीएफ की मैं बात करूं या जेएंडके पुलिस की मैं बात करूं, तो अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्स के जो अधिकारी हैं इन इलाकों के अंदर जो है वो पहले भी इस इलाके की पूरी तरह से हमने पिछले दिनों आपने साफ देखा कि इस तरह से जो हमारे पुलिस प्रशासन के जो लोग थे वो घरों तक जो है वो तलाशी की जा रही थी, लेकिन उन पूरी तरह से लोगों को जो वहां पे अवेयर किया जा रहा था। लेकिन ये जो कुछ इलाके हैं, जिस तरह से चनैनी की मैं बात करूं या डुडू बसंतगढ़ के इलाके की मैं बात करूं, तो पूरी तरह से जो है वो सिक्योरिटी फोर्स के जो लोग हैं वहां पे भेज दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा की मैं बात करूं तो सुरक्षा के भी जो है वो पुख्ता इंतजाम जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए हैं। जो भी गाड़ी यहाँ से पोलिंग स्टेशन के लिए लेकर जा रहे हैं, तो वहां भी हमने ये देखा कि काफी जो है वो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जो टीमें हैं इलाकों के लिए जो है वो रवाना की जा रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और चुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि पहला चरण कल होना है और पहले चरण के लिए डोडा उधमपुर पूरी सीट पर जो है वो अब पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है पूरी सुरक्षा के साथ। सुरक्षा हो या संवेदनशील बूथ्स हो, वहां पर भी प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पूरी नजर बनी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप जुड़ रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी मियां अल्ताफ और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रत्याशी जफर मरहास ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वहीं पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती नामांकन पर्चा भरेंगे। नामांकन प्रक्रिया के चलते प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। करने के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया है। खुदा के नाम पर आज इंडिया गठबंधन के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो कि मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, बाकी जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके तरफ से जनाब मियां अल्ताफ साहब ने आज अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वो डीसी साहब को सबमिट किए हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों के ताउन से मियां साहब जो हैं एक अच्छी कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करेंगे। मैं खासकर तंजीम के सदर जनाब फारूक साहब के तरफ से मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो ख़ास दिल्ली से अपनी बाकी जिम्मेदारियां छोड़ के यहाँ आए हैं ताकि जब मियां साहब अपने कागज़ सबमिट करें तो इनकी भी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी थी।
और ये आए जिसके लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। इसमें कौन सी हैरानगी की बात है ना, हमें तो पहले ही मालूम था वो मैदान में नहीं होंगे। वो जब डोडा से मैदान में नहीं थे तो अनंतनाग से मैदान में कहाँ उतरेंगे। अब उन्होंने शायद अपना कोई उम्मीदवार जो है दिखाने के लिए मैदान में उतारा हुआ है, अच्छी बात है। कहाँ तक उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन हासिल होगा वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बीजेपी भी खामोश है, कोई कैंडिडेट नहीं है, कल आखिरी दिन है, देखिए ना, अभी 24 घंटे हैं, क्या पता 24 घंटे में कोई जादू करके उनको कोई मिल जाए। अमित शाह ने जो आप पे चार्ज और एलिगेशन लगाए कि कश्मीर में गन कल्चर इंट्रोड्यूस करने का, देखिए ना, जहाँ तक होम मिनिस्टर साहब का ये बयान है, गन कल्चर कहाँ से आया वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस गन कल्चर का जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस शिकार रही है और कोई जमात नहीं रही है। 3,000-4,000 से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स लेजिस्लेटर जो है इस बंदूक के शिकार हुए। अगर होम मिनिस्टर साहब को जैसे एक बार फिर से सड़कों पर पसियां आ चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आकाश मलिक ज्यादा जानकारी देंगे इस खबर पर। आकाश, मुगल रोड एक बार फिर से बंद हुई है, बारिश होने के बाद वही तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी मैं आपको बताता चलूं, तारीखी मुगल शाहरा एक बार फिर से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए जो है कल शाम को ही जो है बंद कर दी गई थी, क्योंकि इस शाहरा पर जो है लैंडस्लाइड काफी है। आज जो है इस वक्त बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट की तरफ से, मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से जो है इस वक्त भी जो है शाहरा पर जो है काफी सारे लोग, चाहे बात करें बहरामगढ़ा की बात करें, इस वक्त कई सारे टेलीफोन कॉल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग जो है इस शाहरा पर काफी परेशान हैं, क्योंकि लोगों को दूर दराज होकर जम्मू से इस श्रीनगर की तरफ जाना पड़ता है। तो लोगों की एक ही मांग है, पहले भी कई बार किया था, आज भी कहा कि टनल के हवाले से कई बार जब भी इस रोड के हवाले से बात आती है, लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि टनल के होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो है इस शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए कल शाम से दोबारा बंद कर दिया गया है। जी आकाश, किस तेजी के साथ ये काम चल रहा है और कब तक फिर से वापस इस रोड को खोलने की उम्मीदें हैं? हाँ जी, उस हवाले से बताऊं, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि डिप्टी कमिश्नर की कोशिश जो है शुरू में ही रही कि जिस तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शंस भी हैं उसको देखते हुए भी जो है रोड का काम इस बार पिछले साल से इस बार जल्दी शुरू हुआ था। तब आज भी जो है डिपार्टमेंट की को पूरी तरीके से हिदायत दिया। मशीनरी जो है इस वक्त से पिछले साल से आज मशीनरी भी बहुत ज्यादा है। तो इस वक्त क्लियरेंस का काम तमाम अलग अलग जगहों पे लगा हुआ है। जिस तरीके से अभी एसडीएम सुरनकोट फारूक नाजकी साहब से बात हुई, उनका साफ लफ्जों में कहना है कि मौसम का खराब होने की वजह से ये शाहरा बंद की हुई है, क्योंकि बीच में कई सारी बड़ी लैंडस्लाइड है जिसकी वजह से इस शाहरा को बंद रखा हुआ है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। और मुगल रोड पर जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है वो आपको बताना चाहेंगे। रोड बंद है, सड़क बंद है और हो सकता है बहुत जल्द इस पर अगर काम तेजी से चलाया जाए तो बहुत जल्द ये रोड खोल दी जाएगी। फिलहाल मौसम भी खराब है और मौसम खराब होने की वजह से ये कहीं ना कहीं और भी बड़ी चुनौती है। खराब मौसम के कारण बीती रात डेरा गली के दानार इलाके में भूस्खलन के कारण थन्ना मंडी बफलियाज रोड पर वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है, जिससे सैकड़ों लोग इस रोड पर फंसे हुए हैं। यहां पर फंसे लोगों ने उनकी सुनवाई न होने पर प्रदर्शन किया है। साथ ही रोड का निर्माण करवा रही कंपनी के विरुद्ध भी मोर्चा खोला है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जिला विकास आयुक्त राजौरी और जिला विकास आयुक्त पुंछ के रोड का निर्माण करवा रही कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई की अपील की है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस मार्ग को सुचारू करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। एसडीएम साहब से रात 5:30 या 6 बजे के करीब यहाँ पे ये रोड ब्लॉक हुई थी, जिस वजह से उसके बाद धर्मराज कंपनी के गौरव सर जो हैं उनसे भी बात हुई और बीआरओ वालों से, जो एसडीएम साहब ने सोनकोट ने नंबर हमें दिए, एसडीपीओ ने भी बहुत कोशिश की, सब ने उनको कहा, एसडीएम साहब सोनकोट ने भी कहा, एसएचओ सोनकोट ने भी कहा, और कोई भी उन्होंने सुनवाई नहीं की। उन्होंने यही बोला कि हम 15 या 10 मिनट में आ रहे हैं रात से। ये 10 मिनट के बाद आ रहे हैं, आने के बाद अभी तक कोई नहीं पहुंचा। ये रोड है, यहाँ पे इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी को भी सुबह दिक्कत हुई और वो यहाँ से वापस चली गई। और रात को ही धर्मराज कंपनी ने रात से लेके अभी तक कोई मशीनरी नहीं भेजे। डीसी साहब से हमारी गुजारिश है कि इस रोड का हल किया जाए। अभी ये ट्राइबल लोग जो हैं, जो ये मार्च कर रहे हैं, ट्राइबल लोग यहाँ से
बकरवाल लोग जो यहाँ से मार्च कर रहे हैं, जो रजौरी, बुदल, बकोरी, कालाकोट से आ रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ आपके पीछे खड़ी हैं? 9 गाड़ी है सर, रात से 9 गाड़ी है, इनके 2-3 से ज्यादा गाड़ी है। और हमने माल मवेशी हमारा डेरे वाली गाड़ी मर रहा इस टाइम मर रहा है। उसके यहाँ पे मौके पे ट्रैफिक पुलिस पहुंची है, इंडियन आर्मी मौके पे पहुंची है। उन्होंने इंडियन आर्मी से हमारी 61 RR के मेजर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हम अभी अपना रिकवरी वैन भेज रहे हैं, उनकी भी आ रही है, सब सहायता हो रही है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि धर्मराज कंस्ट्रक्शन के खिलाफ और BRO के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड की जाए, क्योंकि इन्होंने बुरा हाल करके रखा है। आवाम सुबह से परेशान है, कल से लेके अभी तक कोई भी नहीं। तो लोगों ने निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन आप देख सकते हैं, थरना मंडी की तस्वीरें, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर ये लोगों ने प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं मांग की है कि इसको जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाए। बढ़ेंगे आगे। जम्मू संभाग के रामबन जिले के संगलदान में फुटब्रिज ध्वस्त होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रामबन जिले के संगलदान के मुगजी क्षेत्र में यह फुटब्रिज लोगों के लिए आवाजाही का साधन है, जो बेमौसमी बारिश के कारण ध्वस्त हो गया है, जिसके कारण वहां पर लोगों को आने में अब दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो फुटब्रिज जो है वो टूट चुका है, जिस वजह से आवाजाही करने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ये पैदल चलने वाला फुटब्रिज है, एक नदी के ऊपर। संगलदान रामबन की तस्वीरें, जहां पर फिलहाल आम लोगों को ये पार करने में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारी बारिश पिछले कुछ दिनों में हुई थी, उस बारिश के चलते कई जगहों पर जो है वो दिक्कतें हुई हैं, कई सड़कें टूटी हैं, तो कहीं पुल टूटने की खबरें भी सामने आई हैं। नदीम ज़्यादा जानकारी देंगे। नदीम, अपडेट दीजिएगा ज़रा, कैसे ये पुल टूटा और अभी क्या स्थिति है इस पुल को लेकर? जी बिल्कुल शीतल, देखिए गुज़श्ता दिनों हम देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी ख़राब बना हुआ है और लगभग हम देख रहे हैं कि लिंक रोड्स भी कहीं कहीं धंस रही है, कहीं पर हाईवे पर दिक्कतें हो रही है, तो कहीं फुट ब्रिज जो पैदल चलने वाले रास्ते हैं वो भी तबाह हो गए हैं, यानी वो चलने के लायक भी नहीं रही। और मुगजी संगलदान का इलाका है जहां पर ये फुट ब्रिज कहीं न कहीं अब नाकाबिले इस्तेमाल हो गया है। जहां हम देखें, क्योंकि मुगजी के लोगों की अगर बात करें, उन्हें टुवर्ड संगलदान आना है, गुंडी दाड़म जाना है, गूल जाना है, जब वो पैदल चलने का रास्ता इख्तियार करते हैं तो ये पुल जो है एक अहम रोल अदा करता था उन लोगों के लिए जो पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अब जब बारिशों की वजह से इस पुल को नाकाबिले इस्तेमाल बनता हुआ देख लोग परेशानियों में है। लोगों का यही कहना है कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।